ओम शांति। आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी और सुनाती हूँ, ठीक है। सुनना। एक गांव में एक माँ बेटे रहते थे। वो थोड़े से उनकी स्थिति थोड़ी गड़बड़ थी, गरीबी हालत में थे। एक बार माँ अपने बेटे से बोली, बेटा यहीं थोड़ी दूर पर चलकर एक महात्मा जी का आश्रम है। वो महात्मा जी सबके भविष्य के बारे में सत्य बातें बताते हैं। तुम भी चले जाओ उस महात्मा जी के पास और अपने दुख का निवारण पूछ कर आओ। बेटे ने कहा, ठीक है माँ। बेटा चल दिया। पहले इतनी सुख सुविधाएं नहीं हुआ करती थी, यातायात के साधन इतने नहीं होते थे, तो वो पैदल पैदल ही चल निकला। जाते जाते एक गांव में उसको अंधेरा होने लगा। तो वो एक सेठ के घर में जाके उसने रुकने का प्रार्थना की। तो सेठ जी ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, आप हमारे यहाँ रुक सकते हैं। तो वो सेठ जी के यहाँ रुक गया। तो रात में सेठानी ने उसके भोजन वगैरह कराया। तो उससे वहाँ रुकने का कारण पूछा। तो उसने लड़के ने अपनी माँ के द्वारा कही हुई बात उनको बता दी कि मैं महात्मा जी के पास जा रहा हूँ। तो सेठानी बोली, बेटा तुम जब जा ही रहे हो तो हमारी भी एक समस्या का समाधान पूछ आना। उसने कहा, ज़रूर पूछ कर आऊँगा। तो सेठानी ने कहा कि मेरी एक बेटी है, वो बोलती नहीं है। उस महात्मा जी से पूछना कि मेरी बेटी कब बोलेगी। उन्होंने कहा, ठीक है। रात को आराम से रुका, सुबह उठ के वो फिर चल दिया। फिर चलते 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 दूसरे जगह पहुंचा। तो वहाँ एक अंधेरा सा होने लगा। तो वहाँ एक आश्रम बना हुआ था। तो उसमें एक संत रहते थे। तो वो संत के पास जाकर बोला, महात्मा जी मुझे आज आप अपनी कुटिया में ठहरने की जगह दे दोगे। महात्मा जी ने कहा, हाँ बेटा रुक जाओ, कोई बात नहीं है। तो महात्मा जी ने भी उसको रात को भोजन कराया और अपनी कुटिया में लेटने वेटने की व्यवस्था कर दी। फिर उससे कारण पूछा कि कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आए हो। तो उसने वो सारी बात बता दी कि मैं एक महात्मा जी के पास अपनी समस्या का समाधान पूछने जा रहा हूँ। तो महात्मा जी बोले, जो साधु थे, कि बेटा जब जा ही रहे हो तो हमारी भी एक समस्या का समाधान पूछाना। उन्होंने कहा, बताइए क्या समस्या है आपकी। कि मेरा मन है ना भटकता रहता है। मैं 50 सालों से तपस्या कर रहा हूँ, अभी तक मेरा मन स्थिर नहीं हुआ। तो उनसे पूछ कर आना कि मेरा मन स्थिर कब होगा। उसने कहा, ठीक है, पूछूंगा। तो वो लेट गया, सो गया। सुबह उठा, फिर चलना शुरू किया। तो चलते चलते वो एक गांव में फिर से पहुंचा। वहाँ उसको अंधेरा हो गया। तो वो एक किसान के घर जाके पहुंचा। उसने वहाँ रुकने की अनुमति मांगी। तो किसान ने कहा, ठीक है बेटा रुक जाओ। तो रुक गया। तो वहाँ पर भी वही भोजन विश्राम का प्रबंध किया गया। फिर उससे वार्तालाप होने लगी। तो किसान ने पूछा, बेटा कहाँ जा रहे। तो उसने फिर बता दी सारी बात। अब किसान बोला, बेटा तुम जा ही रहे हो तो हमारी भी एक समस्या का समाधान पूछे आना। उसने, ठीक है, आप बताइए अपनी समस्या। किसान ने कहा, मैं बहुत मेहनत करता हूँ लेकिन मेरी फसल ज़्यादा अच्छी नहीं होती है, तो महात्मा जी से पूछ के आना कारण क्या है। उसने कहा, ठीक है। सुबह उठ के वो फिर चल दिया। चलते चलते वो महात्मा जी की कुटिया के पास पहुंच गया। जा कर के उसने महात्मा जी को प्रणाम किया, बैठ गया। महात्मा जी ने उसको आने का कारण पूछा। तो उसने कहा, महात्मा जी मैं आपसे कुछ सवालों के जवाब लेने आया हूँ। तो महात्मा जी बोले, बेटा मैं आपके सवालों के जवाब तो अवश्य दूंगा, लेकिन सिर्फ आप 3 प्रश्न कर सकते हैं मुझसे। 3 प्रश्नों के उत्तर ही दूंगा मैं। अब वो लड़का सोचने लगा, प्रश्न तो 4 हैं। एक उन सेठानी का था, दूसरा महात्मा जी का था, तीसरा किसान का था, चौथा उसका खुद का था। अब वो लड़का असमंजस में पड़ गया कि प्रश्न तो मेरे 4 हैं और महात्मा जी कह रहे हैं मैं 3 ही प्रश्नों के उत्तर दूंगा, क्या किया जाए। उसने सोचा, देखो सेठानी की जो बिटिया की समस्या है ना, बोलती नहीं है, उसका बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसके आगे पूरा जीवन पड़ा हुआ है, उनका ही पूछ लेता हूँ।
दूसरे नंबर पर उसने सोचा वो महात्मा जी भी बेचारे इतने सालों से तपस्या कर रहे हैं, उनकी भी समस्या थोड़ी हमसे बड़ी है, तो हम उनकी समस्या का पूछ लेते हैं। फिर तीसरा प्रश्न उसने सोचा, किसान भी तो कितनी मेहनत करता है बेचारा, पसीना बहाता है, फिर भी उसकी फसल नहीं उगती। अच्छा, मैं अपना वाला प्रश्न छोड़ देता हूँ, इन तीनों का पूछ लेता हूँ। तो उसने यही डिसाइड किया कि हम इन तीनों के प्रश्नों के उत्तर जान लेते हैं। तो उसने महात्मा जी को तीनों के प्रश्न बता दिए। महात्मा जी ने तीनों के समाधान भी बता दिए। वो लड़का वहाँ से चल दिया, वापस आया। तो पहले उसको किसान का घर मिला, तो उसने आकर किसान से कहा कि महात्मा जी ने बताया है, आप जिस खेत में फसल उगाते हो ना, उस खेत में एक वृक्ष खड़ा हुआ है बीच में, उसके आसपास बहुत सारा सोना गड़ा हुआ है। इस वजह से आपकी फसल नहीं होती, आप उसकी खुदाई करो, सोना निकलेगा। तो किसान ने खुदाई की, सच में बहुत सोना निकला। जब बहुत सोना निकला तो किसान ने खुश होके उस लड़के को भी बहुत सारा, काफ़ी सारा सोना दे दिया। कहती बेटा, ये आपकी वजह से ही तो मुझे मिला है, आप भी ले जाओ। वो सोना लेके चल दिया। फिर वो महात्मा जी के आश्रम में आया। महात्मा जी से कहा, महात्मा जी मैं आपके प्रश्न का उत्तर ले आया। उन्होंने कहा अच्छा बताओ, क्या बताया महात्मा जी ने? तो उसने कहा कि आपने अपनी जटाओं में एक मणि छुपा रखी है, आपका मन पूजा में लगता ही नहीं है, मणि में लगा रहता है, इसीलिए आपके मन में स्थिरता नहीं है। तो वो महात्मा जो साधु थे ना, बोले हाँ बेटा, ये तो आप सच कह रहे हैं, मणि मैंने खो जाने के डर से अपने जूड़े में छुपा रखी है, ना कोई चुरा सकता है ना वो खो सकती है। तो उसने कहा आज मैं ये मणि तुझे दे देता हूँ, शायद इसी मणि की वजह से मेरा मन स्थिर नहीं रहता है। तो महात्मा जी ने वो मणि भी उस लड़के को दे दी। तीसरा वो सेठ जी के यहाँ आया, तो सेठानी ने पूछा बेटा हमारी समस्या का समाधान कुछ बताया? उन्होंने कहा हाँ बताया। तो सेठानी से वो बात ही कर रहा था लड़का। उसने कहा बताओ क्या बताया? उसने कहा ये बताया है कि जिस लड़के को देखते ही आपकी लड़की बोल पड़े, उसी के साथ उसकी शादी कर देना। मैंने कहा अच्छा, इतना बोला ही था कि इतने में वो लड़की आ गई, और लड़की एकदम बोल पड़ी। तो सेठानी ने कहा बेटा ये तो तुझे देख कर ही बोली है, तो आज से ये तेरी पत्नी है, तो ये इसको ले जा। उसने कहा ठीक है। तो उसको सोना भी मिल गया, मणि भी मिल गई और पत्नी भी मिल गई। लेकर वो घर आया तो उसकी माँ ने पूछा बेटा महात्मा जी से मुलाकात हुई? उसने कहा हाँ माँ हुई। कि समस्या का समाधान हुआ? उसने कहा माँ मैंने अपनी समस्या बताई ही नहीं, समाधान वैसे ही हो गया। कैसे हो गया? कि उसने अपनी सारी घटना बता दी, इस प्रकार से मुझे सेठ जी मिले, महात्मा जी मिले, सा मिला। इनके प्रश्नों का उत्तर पूछते पूछते मैंने अपना प्रश्न का उत्तर नहीं पूछा, लेकिन मुझे गुरुजी ने सब कुछ दिला दिया। सोना भी मिल गया, मणि मिल गई और पत्नी भी मिल गई। मतलब जो दूसरों के बारे में सोचता है, कहने का भाव यही है कि उसके बारे में भगवान सोचता है। आप सबके लिए अच्छा करिए, सबके लिए अच्छा सोचिए, आपके लिए भगवान अच्छा सोचेगा, अच्छा करेगा। उस लड़के ने अपने से आगे उन तीनों को रखा, तो उसकी समस्या अपने आप ही सॉल्व हो गई। इसी प्रकार से हम क्या करते हैं, हम पहले अपने बारे में सोचते हैं, हमें अपने बारे में ना सोचकर सबके बारे में सोचना चाहिए, तो हमारी समस्याएं तो वैसे ही ख़त्म हो जाएंगी, है ना। इसलिए सबको सम्मान दीजिए, सबके बारे में सोचिए, सबको सुख दीजिए और खुश रहिए। ओम शांति।